हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के अगले सेट को डिस्कस करेंगे और इस सेट का पहला प्रॉब्लम क्लॉक का है और इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 9 बजे तथा 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ यानी कि मिनट एंड एंड आवर एंड की बात किया जा रहा है यहाँ पर, एक सीध में होगी परंतु संपाती नहीं होगी। तो मान लेते हैं एक सीध मतलब संपाती नहीं होगी। एक सीध में इस तरह से भी हो सकता है, एक मिनट एंड इधर हो, ठीक है, आवर एंड और मिनट एंड एक दूसरे के विपरीत होगा तो ये भी ये सीध होगा। और अगर मिनट एंड और आवर एंड एक दूसरे के ऊपर हो तो ये कंडीशन जो होता है ये संपाती का कंडीशन होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। यानी कि अगर संपाती नहीं होगा तो एक दूसरे के विपरीत होगा तो भी एक ही सीध में कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी कह सकता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसे कहे। या फिर ये भी कह सकता है कि एक सीध में हो परंतु संपाती नहीं हो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो मान लेते हैं एक घड़ी है, मेरा एक घड़ी है और यहां पर, ठीक है, ये कितना हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 और 11। तो ये प्रॉब्लम जो है दो तरह से हम बना सकते हैं। तो पहला किस तरह बना सकते हैं हम ये देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 9 बज गया, ठीक है, 9 और 10 के बीच में बह रहा है तो पहला समय को लेंगे और 9 बजा देंगे। 9 बजने के लिए क्या होगा कि जो मेरा आवर एंड होगा वो 9 पर होगा और मिनट का एंड जो मेरा कहाँ पर होगा, 12 पर होगा। अब हम इसको एक दूसरे के विपरीत करेंगे, ठीक है, इसको जो है एक दूसरे के विपरीत करेंगे इस आवर एंड को, ठीक है। तो ये जो है मिनट एंड और आवर एंड एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ से मिनट एंड घूमना चालू किया, ठीक है, यहाँ घूमते घूमते 3 पर आ गया, ठीक है, 3 मान लेते हैं यहाँ पर है। और ये मिनट एंड जो है कहाँ से यहाँ पर आ गया। तो आवर एंड और मिनट एंड जो है एक दूसरे के विपरीत हो गया। लेकिन वास्तविक में क्या होता है कि ये तो अगर मिनट एंड आगे बढ़ने लगता है तो आवर एंड भी जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको मान लेना पड़ेगा कि ये जो है आवर एंड ये अपने जगह से नहीं घिसकता है और ये जो है अपने जगह से मिनट एंड जो है घिसक के जो है यहाँ कर रहा है एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो एक दूसरे के विपरीत यानी मिनट एंड को विपरीत होने के लिए जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आना होगा। तो हमको क्या करना होगा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये मिनट एंड यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा तो ये देख लेते हैं। ये लग गया 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, ये भी 5 मिनट और ये भी 5 मिनट। तो मिनट एंड को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना लगा, 15 मिनट लगा, ठीक है। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, 12/11 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 180/11, ठीक है। अब अगर भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 180 को 11 टाइम में भाग देंगे तो 1 टाइम्स कटेगा 11 हो जाएगा और यह कितना हो गया 70 और फिर 6 टाइम कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 66, ठीक है। तो 70 - 66 अगर हो गया तो यहाँ रिमेनिंग जो बच जाएगा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी अगर इसको हम लिखेंगे तो 16 पूर्णांक हो गया 4/11, ठीक है। ये हो गया 16 पूर्णांक 4/11। तो हम लिख सकते हैं कि मेरा टाइम निकल गया तो 9:16 पूर्णांक 4/11 ये होगा। ये समय होगा जब जो है एक दूसरे के विपरीत होगा या एक ही सीध में होगा लेकिन संपाती नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 9:16 पूर्णांक 4/11। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 9:16 पूर्णांक 4/11 में 9 तथा 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड की बात करते हैं। अगर इसकी सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड में एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि टाइम इज इक्वल टू क्या करेंगे, h × 30, ठीक है, प्लस माइनस थीटा × 2/11, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम अगर जो समय जब भी हम घड़ी की सुई देखेंगे तो एंगल जो है 2 बार बनता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं घड़ी है, ठीक है, घड़ी है तो एंगल जो होता है एक बार इसके साथ भी, ये जो है इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और जब ये घूम घूम के नीचे आएगा तो भी 90 डिग्री बनाएगा,
ठीक है, तो एंगल 2 बार बनता है। तो फर्स्ट टाइम जो एंगल बनेगा, तो फर्स्ट टाइम इधर से जब घूमते हुए आएगा तो फर्स्ट टाइम यहाँ एंगल बनाया और दूसरे टाइम बार जो है यहाँ एंगल बनाया। तो फर्स्ट टाइम एंगल के लिए हमेशा माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं टाइम कितना हो जाएगा, एच के जगह में कितना लेंगे, 9 तथा 10 के बीच, तो फर्स्ट टाइम को लेंगे, 9 को लिए, इसको 30 से कर दिए और माइनस लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एंगल के पूछ रहा है कि यहाँ पूछ क्या रहा था कि कब एक दूसरे के विपरीत होगी, जब ये 90 डिग्री यहाँ से, ये मिनट है 9 तो यहाँ बच गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है, ये 9 आवर हो गया, यानी 9 बज रहा है। और कब ये जो है आवर एंड हो गया और ये मिनट का एंड हो गया, तो आवर एंड मिनट एंड कब एक दूसरे के विपरीत होगा, जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जब मिनट एंड जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम के बारे में बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, माइनस ले लिया और थीटा की जगह हम क्या ले लिए, थीटा की जगह हम कितना होगा, जब एक दूसरे के विपरीत हो रहा है तो यानी 180 हो गया थीटा, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत कब होगा, ऐसे करके होगा एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, जब आवर एंड मिनट एंड एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी ये कितना होगा, थीटा होगा। और जब एक ही डायरेक्शन में होगा लेकिन संपात, ये क्या है कंडीशन, संपाती का है, एक ही डायरेक्शन में लेकिन संपाती का है, और ये क्या है कि एक ही डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक ही सीध में है लेकिन संपाती नहीं है, तभी ये लेंगे, और एक सीध में है लेकिन संपाती भी है तब ये लेंगे, तब इस कंडीशन में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस कंडीशन में मेरा क्या बनेगा, एक दूसरे के विपरीत बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ वही 180 वाला लेंगे, 180 वाला लेंगे और 2/11 कर दिए, यानी 270 माइनस 180 इंटू 2/11, ठीक है, 2/11 यानी कितना होगा, आप बताओ, यहाँ हो गया 90 इंटू 2/11 यानी कि 180/11। तो वही कंडीशन यहाँ 60 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 16 पूर्णांक 4/11 हो जाएगा, पहले वाला कंडीशन आ गया, यानी आंसर कितना होगा 9 बजकर 16 पूर्णांक 4/11। तो दोनों जो है मेरा सही आंसर होगा। दोनों मेथड से हम बना सकते हैं, ये सेकंड मेथड और पहला वाला वो मेथड। तो यहाँ पर एक बार याद रखना, जो फर्स्ट टाइम एंगल बनेगा, हमेशा किसी भी घड़ी में 2 टाइम एंगल बनता है, ठीक है, 2 बार एंगल बनता है, एक के साथ जो है आवर एंड के साथ मिनट जो है 2 बार एंगल बनाता है, ठीक है, फर्स्ट बार बनाएगा फिर सेकंड बार भी बनाएगा, और फर्स्ट बार अगर बनाएगा तो माइनस साइन ले लेंगे और सेकंड बार बनाएगा तो प्लस साइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये जनरली फर्स्ट बार बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमेगा तो ये फर्स्ट बार एंगल बनाएगा, और फिर ठीक है, तो ये मेथड भी हम ले सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन है तथा तुरंत बाद एक संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, व्यंजन का अर्थ क्या होता है कि कॉन्सोनेंट, यानी भवेल नहीं होना चाहिए, ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कि जितना भी अल्फ़ाबेट है उसमें ए ई आई ओ यू जो 5 भवेल होता है उसको हटा के जो भी बचे उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और फिर बाद में क्या होता है, नंबर होना चाहिए, और इस कॉन्सोनेंट के पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जहां पर अरेंजमेंट दिया गया है, तो हम नंबर को लेके देखते हैं, नंबर के आगे अगर 2 को लगातार कॉन्सोनेंट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा वही आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम 7 है, ठीक है, तो 7 अगर अरेंजमेंट में देखें तो 7 है, तो 7 के पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर एक नंबर लेते हैं तो इसके बाद RET है, फिर 4 है, और 4 के पहले मेरा क्या है, E और T है, ये हो सकता है, लेकिन ये जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। फिर मेरा नंबर क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 4 है, A है, 9 है, तो 9 के पहले भवेल भी है और एक कॉन्सोनेंट नंबर है, ये तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर मेरा नंबर क्या है, 9 के बाद परसेंटेज है, D है, F है, 1 है, तो जैसे D, F और 1 ये हम ले सकते हैं, क्योंकि एक नंबर है, नंबर चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, F भी एक कॉन्सोनेंट तो D भी एक कॉन्सोनेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, ले सकते हैं ये अरेंजमेंट को। फिर उसके बाद नंबर देखते हैं क्या है, 8 है, 8 के पहले मेरा B है, @ है और 8 है, तो ये तो चूंकि नंबर है उसके पहले क्या है, सिंबल है और कॉन्सोनेंट है, तो सिंबल है इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट होना चाहिए नंबर के पहले, तो ये भी मेरा नहीं होगा। फिर अगर हम देख लें, फिर मेरा क्या है कि H है, I है, कॉपीराइट है, W है, M है, स्टार है, 3 है, 2 है, यहाँ पर जैसे नंबर है तो जैसे M है, स्टार है, 3 है, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि सिंबल है, नंबर के पहले सिंबल है। फिर क्या है, उसके बाद सिंबल है, 3 है, 2 है, 2 के पहले नंबर, ये भी नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है,
भी है, डॉलर है, 5 है, तो $5 भी नहीं लग सकते हैं क्योंकि डॉलर सिंबल है। यहाँ पर क्या है, उसके बाद NP6 करके एक अरेंजमेंट है, इसको हम ले सकते हैं क्योंकि ये क्या नंबर है, ये कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट ये हो गया और एक अरेंजमेंट मेरा ये हो गया। तो उस दिए गए पूरे सीरीज में ऐसे 2 अरेंजमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, एक अरेंजमेंट दूसरा, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा ए तथा बी में छात्रों की कुल संख्या 120 है। कक्षा ए से 15 छात्र लेकर कक्षा बी में डाल दिया जाए तो कक्षा बी में छात्रों की संख्या ए की संख्या की दोगुनी हो गई। तो आरंभ में कक्षा ए में कितने छात्र हैं, ये लगभग पूरा ही मैथमेटिक्स है। आप इसको किस तरह से बना सकते हो, मान लेते हैं ए में जो है छात्रों की संख्या x है और बी में छात्रों की संख्या कितना y है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि टोटल अगर x प्लस वाई की बात करें तो 120 है, और अगर हम a से 15 छात्र को निकाल दिया जाए, a डैश मान लेते हैं, अब हो गया a में 15 छात्र को निकाल दिया गया और b में फिर क्या किया, इसी 15 छात्र को डाल दिया गया, तो y प्लस कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये अरेंजमेंट इस तरह हो गया, तो मेरा इक्वेशन क्या दिया है कि a का अगर हम दोगुना कर देते हैं तो वो b का बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, और ये क्या करेंगे, जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे 2x माइनस 30 हो गया और y प्लस 15, तो y को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 30 है तो 30 प्लस 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45, ठीक है। एक इक्वेशन मेरा 2 हो गया और इक्वेशन मेरा इतना हो गया। अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर दिया जाए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कट्टम कुट्टी हो जाएगा, और ये 3x हो गया और ये 165 हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ x कितना 55 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 55, ठीक है। यानी a में मेरा शुरुआत में ये किसका है, a का है, तो a में मेरा कितना हो गया 55 विद्यार्थी था, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या गिने। तो आकृति इस प्रकार के है, देखिए ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। पहले क्या दिया गया है, इसमें एक, ठीक है, ये बना दिया गया ट्रायंगल, फिर इसमें इसको मिला दिया गया है, इसको मिला दिया गया है, फिर इसको भी मिला दिया गया है, ठीक है। फिर क्या किया गया है, इसको यहाँ से एक रेखा खींचा गया है नीचे और इसको मिला दिया गया है, ठीक है। तो पहले अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, इस ट्रायंगल की, तो हम देख रहे हैं कि जब भी ट्रायंगल होता है तो और ऐसे बीच में लाइन खींच देते हैं तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन, तो इसको ऐड करके हम 3 पोजीशन कर देते हैं, यानी एक ये वाला, एक ये वाला, एक बड़ा वाला, 3। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे, ये खिंचा हुआ है तो इधर भी 3 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से अगर ऐसे ले लेंगे और ऐसे ले लिए तो ये भी मेरा 3 हो गया, ठीक है। तो 3 6 और 3 9 हो गया, अभी तक 9 ट्रायंगल है, और एक बीच वाला हो गया, आप देखो 1 प्लस 1, और एक क्या होगा, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो किसी में काउंट नहीं है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इसमें ये काउंट नहीं किया हुआ है, प्लस 1 हो गया, तो कितना हो गया, और कोई ट्रायंगल होगा, नहीं होगा, तो 11 आंसर हो जाएगा। तो 11 जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 11 हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी जो होगा मेरा, वो मेरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी।